नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र राठौर क्विकी ट्रिकी में आपका स्वागत करता हूं। आज से पहले की क्लासेस आपने जितने भी क्लासेस किए हैं उम्मीद है आपको क्लियर हुए होंगे। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिस पर पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रक्चर पे एक पर्टिकुलर लोड लगेगा और उस लोड की वजह से उस स्ट्रक्चर के वेरियस मेंबर्स पे इंडिविजुअल जनरेट होने वाले लोड और बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट जो कि जनरेट होंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। उम्मीद है आज के क्लासेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं डैम श्योर हूँ आज की क्लासेस अगर आप करते हैं तो जितने भी टाइप के आपने लोड पढ़े हैं प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेकर और ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट को लेकर ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आप आसानी से किसी भी स्ट्रक्चर पे डेवलप्ड होने वाले या जनरेट होने वाले लोड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या उसमें कौन सा मोमेंट जनरेट हो रहा है, बेंडिंग या आपका ट्विस्टिंग, वो भी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहला प्रॉब्लम में लिया है एक स्ट्रक्चर, उसके 3 मेंबर हैं। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे होंगे जिसमें एक पोर्शन हमने क्या किया है, फिक्स करके रखा है। एक पोर्शन आपका फिक्स है। स्ट्रक्चरल मेंबर जो है हमारा वो है ए बी सी डी। ये हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें ए बी की लेंथ हमने ए लिया है, बी सी की लेंथ हमने बी लिया है, सी डी की लेंथ हमने सी लिया है और ये डिफाइन करके रखा है कि ए की लेंथ जो है बी से ज़्यादा और बी की लेंथ जो है सी से ज़्यादा, या बोल सकते हैं ए की लेंथ भी सी से ज़्यादा है। तो ये 3 मेंबर्स से मिलकर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मेंबर बना हुआ है। आपका सेकेंड प्रॉब्लम में भी सेम मैंने वही स्ट्रक्चर लिया है और थर्ड प्रॉब्लम में भी मैंने वही सेम स्ट्रक्चर लिया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए मैंने 3 प्रॉब्लम सेम रखा है, लेकिन जो लोड की डायरेक्शन है जो कि आप देख रहे होंगे पहले प्रॉब्लम में लोड पॉइंट डी, स्ट्रक्चर मेंबर के पॉइंट डी पे जो लोड लग रहा है उस लोड की डायरेक्शन जो कि लोड क्या है, पी लोड है, उस लोड की डायरेक्शन आपके मेंबर सी डी के पोलर एक्सिस के अलोंग जा रही है। वही आप प्रॉब्लम नंबर 2 में देखेंगे तो प्रॉब्लम नंबर 2 जिसमें लोड एक्सटर्नल लोड Q, उसकी डायरेक्शन आपके मेंबर सी डी के परपेंडिकुलर है, या बोल सकते हैं कि इस मेंबर सी डी के क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। तो एक दूसरी एक्सटर्नल फोर्स जो कि प्रॉब्लम नंबर 2 में है Q, प्रॉब्लम नंबर 2 पे हमने दिखाया है। तीसरा हम देख रहे हैं थर्ड पोर्शन पे एक एक्सटर्नल फोर्स R लगाया जा रहा है। ये इसकी डायरेक्शन भी आप देख रहे होंगे मेंबर सी डी पे कुछ अंदर की तरफ दिखाया जा रहा है। इसकी अलग से स्टडी करेंगे जब थर्ड पोर्शन पे आएंगे। इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ दिखाया जा रहा है। तो तीनों प्रॉब्लम में स्ट्रक्चर तो आपका सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड इज डिफरेंट। तीनों मैंने अलग अलग लिया है। अब इसकी एनालिसिस करते हैं। पहली बात, आप इस चीज़ को अपने माइंड पे रखिए कि कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर आपके सामने अगर आता है तो 2 कंडीशन हो सकती है। पहला, या तो वो स्ट्रक्चरल मेंबर बैलेंस्ड होगा या तो अनबैलेंस होगा। अगर उसे हम बैलेंस माने तब बैलेंस के केस में क्या होता है, उसमें जितने भी एक्सटर्नल फोर्स या लोड लग रहे हैं और उनकी वजह से जो इंटरनल रेजिस्टिव लोड या फोर्स जनरेट हो रहे हैं वो आपस में क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। लेकिन अगर वही बात मैं करूं कि अनबैलेंस स्ट्रक्चरल मेंबर की मैं बात करूं तो उस केस में क्या होता है, कोई न कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो बैलेंस नहीं होता है जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चरल मेंबर डैमेज हो सकता है या हो ही जाएगा।
तो आप ये मान के चलिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आप खुद चाहेंगे कि उस पर जितने भी एक्सटर्नल लोड लग रहे हैं या फिर उसमें जितने भी इंटरनल रजिस्टिव फोर्सेस डेवलप्ड हो रहे हैं वो हमेशा बैलेंस हो। तो हमने ये मान के चला है कि ये बैलेंस्ड है, जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं वो बैलेंस्ड हैं। और जब बैलेंस्ड है तो हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उस फ्री बॉडी डायग्राम से हम क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चरल मेंबर बैलेंस्ड है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करते हैं। हर प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, तीनों प्रॉब्लम हमने कवर किया, तीनों प्रॉब्लम में हम ध्यान देंगे कि जो लोड उस पे लग रहा है एक्सटर्नल लोड, उसकी वजह से उसके जो अदर उस स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उसमें अलग अलग पॉइंट पे कौन से टाइप के लोड लग रहे हैं और उसमें मोमेंट कौन से टाइप का लग रहा है, अगर इन केस उसमें मोमेंट लग रहा है तो। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि कौन से टाइप के यहाँ पर लोड किसी भी मेंबर में, किसी भी स्ट्रक्चर के किसी भी मेंबर में लग रहे हैं। चलो तो एनालिसिस किस तरीके से करते हैं उसका तरीका आप देखिए। ये आपके पास स्ट्रक्चर है फर्स्ट प्रॉब्लम का, आप देख रहे हैं जो एक्सटर्नल लोड P लग रहा है उसकी डायरेक्शन मेंबर CD के पोलर एक्सिस के अलोंग जा रहा है। पोलर एक्सिस बोले या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोले, दोनों सेम ही है। पोलर एक्सिस के अलोंग जा रहा है, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन के क्या जा रहा है, ये परपेंडिकुलर। अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन देखें तो ये लोड P इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। क्लियर। पहला क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया कि जो लोड एक्सटर्नल लोड P लग रहा है वो मेंबर CD के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर या दूसरी भाषा में उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जा रही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या गौर करेंगे, देखेंगे कितने मेंबर्स हैं। पहला मेंबर AB, दूसरा मेंबर BC एंड तीसरा मेंबर CD। इसे हम अलग अलग कर लेंगे। ये AB हो गया, ये हो गया आपका क्या BC हो गया, और द लास्ट वन इज ये आपका CD हो गया। क्लियर। फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने अलग अलग मेंबर्स को कर लिया। उसके बाद जो आपका फर्स्ट लोड है, उसके बाद जो आपका फर्स्ट लोड है हम उसे देखेंगे। ये लोड आपका जो लग रहा है P, इसकी डायरेक्शन मेंबर CD के पोलर या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है या अलोंग है, या क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। देखिए ये हो गया आपका P, मैंने दिखा दिया। अब मैंने बात कही थी कि ये स्ट्रक्चर बैलेंस है। अगर ये स्ट्रक्चर बैलेंस है तो जितने भी फोर्सेस इस पे या जितने भी लोड इस स्ट्रक्चर पे बाहर से लग रहे हैं और अंदर से जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड हो रहे हैं आपस में क्या होंगे, बैलेंस होंगे। कैसे, पहला हम एनालिसिस करेंगे मेंबर CD में। मेंबर CD में वन डायरेक्शन, एक लोड लग रही है एक डायरेक्शन पे P। इस लोड को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन पे भी क्या लगेगा, सेम अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन पे क्या लगेगा, सेम अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन पे एक लोड लगेगा, कुछ इस तरीके से। और इसकी अमाउंट क्या रहेगी, P। जैसे कि यहाँ P है, सेम आपका लग गया अमाउंट P। क्लियर। दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं हम। पहली बात यह क्लियर हो गया, पहला वाला मेंबर में हमने देखा कि लोड P लग रहा है इस डायरेक्शन पे, तो उससे बैलेंस करने के लिए इंटरनल रेजिस्टिव लोड या फोर्स मेंबर ने डेवलप किया, जिसका अमाउंट कितना है P, जस्ट
इस P के इक्वल। अब हम सेकेंड मेंबर पे जाएंगे। अब ये वाला P इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट हो गया। अब इसे बैलेंस करने के लिए आपके नेक्स्ट मेंबर BC में अपोजिट डायरेक्शन में और उतने ही अमाउंट में क्या लगेगा, लोड लगेगा। तो वो लोड हम किस तरीके से दिखाएंगे, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो उस वाले की डायरेक्शन किस तरफ होगी, राइट साइड। ये डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो ये डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, राइट साइड। सेम अमाउंट, डाउट, नो डाउट। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, देखो इसको बैलेंस करने के लिए ये लगा पॉइंट सी पे, मेंबर BC पे। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इतने ही अमाउंट और अपोजिट डायरेक्शन में एक और लोड लगेगा और वो लोड लगेगा पॉइंट B पे। देखो हर मेंबर के दो सिरे हैं, एक सिरे पे कोई लोड लग रहा है तो अपोजिट सिरे पे उसे बैलेंस करने के लिए इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड हो रहा है। और इसी तरीके से हम लास्ट तक चलेंगे। ये इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम से हम एनालिसिस करेंगे। ये हमेशा ऐसे ही किया जाता, कोई और तरीका नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इक्वल अमाउंट P और डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट मैंने दिखा दिया कुछ इस तरीके से P। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट मेंबर AB में इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट डायरेक्शन मैंने फोर्स दिखा दिया P। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस मेंबर AB में इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स दिखा दिया P। तो टोटल आपने देखा किस तरीके से मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, जिसमें एक एक्सटर्नल फोर्स आपका P लग रहा था जो कि मेंबर CD पे पॉइंट D पे लग रहा था, और मैंने उसका यूज़ करके जितने भी मेंबर है उसमें जो भी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड हुए या फिर एक्सटर्नली जो फोर्स लगे उनका पूरा एनालिसिस कर लिया। अब गौर करेंगे इस P को बैलेंस करने के लिए जो कि D पॉइंट पे था, C पॉइंट पे एक P लगा। इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन पे आपका C पॉइंट पे एक लोड लगा P। इसको बैलेंस करने के लिए B पॉइंट पे और B पॉइंट पे अगेन P, एंड इस तरीके से A पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन पे जो कि पॉइंट B के फोर्स के है मैंने लगा दिया P। ये फ्री बॉडी डायग्राम में इस तरीके से एनालिसिस की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप के अलग अलग मेंबर में लोड लग रहे हैं, अलग अलग मेंबर में कौन से टाइप के लोड लग रहे हैं। देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि CD मेंबर में जो लोड P लग रहा है ये कौन सा टाइप का लोड है। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे अगर देखा जाए या तो नॉर्मल होगा या शियर होगा, पर आपने ध्यान दिया होगा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन की ये क्या है, परपेंडिकुलर है। जब प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है तो इस मेंबर पे जो ये लोड P लग रहा है वो कौन से टाइप का होगा, नॉर्मल लोड। क्या टाइप का होगा, नॉर्मल लोड। और दूसरी बात, पहली बात तो क्लियर हो गया कि कौन सा टाइप का लोड होगा, ये नॉर्मल लोड। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट मेंबर BC में जाते हैं। BC में लोड दिख रहा है आपका ये P एंड P। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ये है। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के P क्या है, परपेंडिकुलर है कि पैरेलल। आप देख रहे होंगे ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, विजुलाइज कीजिएगा। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये P का डायरेक्शन है, आपस में क्या है, दोनों के दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। जब पैरेलल है तो ये जो लोड लग रही है मेंबर BC में, ये कौन सा टाइप का लोड होगा, शियर लोड। नो डाउट,
आई थिंक। लास्ट मेंबर ए बी में आप देख रहे होंगे प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से मैंने शो किया, एक्स एक्स प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए बी पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल लोड। देखिए एक मेंबर सी डी पे एक्सटर्नल लोड लग रही थी, लेकिन इसी लोड की वजह से अलग अलग मेंबर में कौन से टाइप के इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स या लोड डेवलप हो रहे थे वो हमने देख लिया। क्लियर? तो अलग अलग मेंबर में हमने तो ये पता कर लिया कि नॉर्मल होगा कि शियर होगा, लेकिन आपने ध्यान दिया कि ये जो नॉर्मल लोड है या शियर लोड है, क्या ये ट्रांसवर्स शियर लोड है या फिर जो नॉर्मल लोड है या एक्सियल है या एसेंट्रिक एक्सियल है, दोनों में से कौन सा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे क्लियर करेंगे? एक्सियल लोड में क्या होता है, जो भी उसके पोलर या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अक्रॉस या उसके अलोंग वो लोड जाती है। तो आप देख रहे होंगे इस मेंबर पे सी डी पे लोड मैंने इस तरीके से दिखाया है, तो ये लोड इसके इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या पोलर एक्सिस के अलोंग जा रही है ये लोड। तो ये लोड कौन से टाइप के होंगे, एक्सियल लोड होंगे। ये कौन सा टाइप का हो जाएगा, एक्सियल। कोई डाउट? नेक्स्ट जाते हैं हम, ये आपका बी सी मेंबर पे, इसमें जो लोड लग रहा है आपका पी, आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से जा रहा है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, और आप ध्यान देंगे कि ये लोड जो पी है उसकी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होके जा रही है, कोई डिस्टेंस वगैरह कवर नहीं कर रही है। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स शियर लोड। एसेंट्रिक शियर लोड होता तो उसकी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस में होता। यहाँ आप देख रहे हैं ये P है, किसी डिस्टेंस में नज़र नहीं आ रही है। कैसे डिस्टेंस में होंगी, आगे की प्रॉब्लम में आपको क्लियर हो जाएगा कि एसेंट्रिक कैसे पता चलेगा कि ये एसेंट्रिक है कि नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एसेंट्रिसिटी यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रही है, सिंपल और सिंपल क्रॉस सेक्शन के ये पैरेलल है। तो ये केवल शियर लोड है, जिसका पहला टाइप होता था TSL, ट्रांसवर्स शियर लोड। अब जरा देखेंगे, कंपेयर हमेशा पहले वाले लोड से करना है, जो कि पहला लोड एक्सटर्नल लोड लग रहा है उससे आपको कंपेयर करना है। अब आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मेंबर ए बी, ये भी क्या है, एक नॉर्मल लोड, पर ये मेंबर ए बी आपका जो एक्सटर्नल लोड है कौन सा, P, उससे कुछ डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे होगा, ए बी और सी डी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, B। मैंने बोला ना, आपका रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट एक्सटर्नल लोड होगा, ये फर्स्ट एक्सटर्नल लोड आपका रेफरेंस पॉइंट है। आपका यहाँ पर लोड जो डेवलप्ड हुआ वो क्या लोड था, नॉर्मल लोड था। पर यही लोड, ये जो लोड लग रही है एक्चुअल पोजीशन, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे जो लोड लगेगी उसका एक्सटर्नल लोड, उसको जो रेफरेंस हमने लिया है वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे लग रही है, और जहाँ कुछ डिस्टेंस पे लगेगी वहाँ क्या होती है, एसेंट्रिसिटी आ जाती है। जब एसेंट्रिसिटी आ जाती है तो ये नॉर्मल लोड क्या हो जाता है, एसेंट्रिक एक्सियल लोड। ये लोड लग रहे थे, बी एसेंट्रिसिटी पे ये लोड लग रहे थे। जहाँ एसेंट्रिसिटी आया तो ये किस टाइप का हो जाएगा, एसेंट्रिक एक्सियल लोड, नॉर्मल प्लस एसेंट्रिसिटी। अगर यहीं पर आपको पूछ दिया जाए कि मेंबर ए बी के बी पॉइंट पे किस टाइप के लोड लग रहे हैं, तो अगेन आप ध्यान देंगे कि मेंबर ए बी के बी पॉइंट पे
नॉर्मल लोड लग रहा है और एसेंट्रिसिटी के साथ होने की वजह से एसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड लग रहा है। अगर वही बोला जाए कि बी सी के बी पॉइंट पे किस टाइप के लोड लग रहे हैं, तो बी सी के बी पॉइंट पे आपका किस टाइप के लोड लग रहा है? शियर लोड लग रहा है। लेकिन शियर लोड के साथ साथ आप ध्यान देंगे कि इस मेंबर से कुछ एसेंट्रिसिटी पे है, इस मेंबर से कुछ डिस्टेंस पे है, कुछ डिस्टेंस में होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा? एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। पॉइंट नंबर बी पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मेंबर ए बी की बात करें तो अलग लोड है, मेंबर बी सी की बात करें, मेंबर बी सी के पॉइंट बी पे किस टाइप के लोड लगेंगे, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन करता है तो पहला तो आपका क्लियर है कि ये शियर लोड है। क्या है? शियर लोड है। लेकिन आप ये पी पॉइंट के देखिए और रेफरेंस पॉइंट इसको देखिए, दोनों के दोनों कितने डिस्टेंस में है? सेम बी डिस्टेंस में है। बी पॉइंट और सी पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? बी है। अगेन आपको एसेंट्रिसिटी बी मिलेगा और एसेंट्रिसिटी बी की वजह से ये ट्रांसवर्स शियर लोड तो है, लेकिन क्या है? एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ये पहला प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, आप उसे खुद देख के एनालिसिस कीजिए। मेरे बताने से पहले आप 2 मिनट इस प्रॉब्लम को देखिए और अपने कॉपी पे से सॉल्व कीजिए। उसके बाद आगे जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसको आप चेक कीजिए कि आपने जो बनाया सही बनाया कि नहीं बनाया। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं, जो कि आपका मेंबर है ए बी बी सी एंड द लास्ट वन इज सी एंड डी। इसकी लंबाई भी देख लेते हैं हम, इसकी लेंथ जो है ए बी स्मॉल सी। फाइन। इसमें आपका डी पॉइंट पे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक लोड क्यू लग रहा है। इस लोड को बैलेंस करने के लिए इसके दूसरे एंड पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे एक लोड क्यू लगाएंगे। लगा दीजिए बैलेंस करने के लिए। हमने लगा दिया। क्लियर? इस लोड क्यू को बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट मेंबर बी सी में सी पॉइंट पे, देखो सी पॉइंट पे एक ऊपर लगा। अब इस फोर्स, इसकी वजह से यहाँ पर ये फोर्स डेवलप हुआ इसको बैलेंस करने के लिए। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए सी पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे हम क्या दिखाएंगे? लोड क्यू दिखाएंगे। कोई डाउट? अब इस लोड को बैलेंस करने के लिए इस मेंबर बी सी के बी पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे हम लोड क्यू दिखाएंगे। दिखा दीजिए। कोई डाउट? अब इस बी पॉइंट पे, जो कि मेंबर बी सी का बी पॉइंट है, उस पे जो लोड क्यू लग रहा है, इसे बैलेंस करने के लिए मेंबर ए बी में बी पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन मैंने दिखा दिया क्यू लोड। अब इस बी पॉइंट पे डेवलप्ड ए बी मेंबर के बी पॉइंट पे डेवलप्ड क्यू को बैलेंस करने के लिए अपोजिट एंड में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे क्या दिखाऊंगा? लोड क्यू। हो गया पूरा फ्री बॉडी डायग्राम आपका तैयार, जिसमें आपने सारा लोड बैलेंस करके दिखा दिया। अब जाएंगे मेंबर सी डी में। मेंबर सी डी में जो लोड है वो आपके क्रॉस सेक्शन के क्या है? पैरेलल है। तो यहां पर कौन सा लोड अपना डेवलप्ड होगा? शियर लोड। इस बी सी में क्रॉस सेक्शन, अगर आपका एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन दिखाया जाए तो ये क्यू, दोनों के दोनों क्यू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे जो आपको नजर आ रही हैं, क्रॉस सेक्शन के क्या है? क्रॉस सेक्शन की ये परपेंडिकुलर है। देखिए डायरेक्शन, ये मेरा हाथ रखा हुआ है क्रॉस सेक्शन, और लोड की डायरेक्शन नीचे की तरफ क्यों नजर आ रहा है आपका? वो कौन सा डायरेक्शन है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल लोड। वैसे ही आपका ए बी मेंबर है, जिस पर आपका क्रॉस सेक्शन, अगर मैं अपना हाथ रखूं
तो ये Q आपको नज़र आ रहा है जो कि क्या है, आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर भी आपको कौन सा लोड मिलेगा, शियर लोड मिलेगा। क्लियर? हाँ ठीक। अब तीनों क्लियर हो गए किसमें नॉर्मल लोड है और किसमें शियर लोड है। अगर नॉर्मल लोड है तो वो एक्सियल नॉर्मल लोड है या फिर एसेंट्रिक नॉर्मल लोड है, ये देखेंगे। अगर शियर लोड है तो वो ट्रांसवर्स शियर लोड है या एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड है, वो भी हम देखेंगे। चलिए इस पॉइंट पे, इस मेंबर पे हम देखें तो इस मेंबर में तो नो डाउट मेंबर में इसी में ही लोड लग रहा है, तो ये केवल सिंपल और सिंपल क्या होगा, TSL होगा। नो डाउट कोई एसेंट्रिसिटी आपको नज़र नहीं आ रही, लोड यही लग रहा है, कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है। नेक्स्ट मेंबर पे देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट मेंबर आपका क्या है, नॉर्मल लोड है। आपका ये लोड C पॉइंट पे और एक्चुअल लोड D पॉइंट पे, इस C पॉइंट और D पॉइंट, आपका C पॉइंट और D पॉइंट, इनके बीच क्या दिख रहा है आपको, एक एसेंट्रिसिटी दिख रहा है C। भैया मेन एक्सटर्नल लोड कहाँ पर लग रहा है, अपने D पॉइंट पे लग रहा है, और D पॉइंट को हमको रेफरेंस लेना है, उसको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है और उसी से कंपेयर करके किसी और पॉइंट पे जो नॉर्मल या शियर लोड लग रहा है वो एसेंट्रिसिटी वहाँ पर है कि नहीं, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे D पॉइंट पे जो लोड लग रहा था Q और C पॉइंट पे आप जो लोड ले रहे हैं Q, इनके बीच में क्या है, एसेंट्रिसिटी C है। तब ये जो नॉर्मल लोड है वो कौन सा टाइप का हो जाएगा, एसेंट्रिक नॉर्मल या एसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। वैसे ही आपका B पॉइंट पे देखें, B पॉइंट पे आपका ये लोड लग रहा है Q और आपका D पॉइंट पे आपका लोड है ये Q, ये D है, आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, और आपका ये B है। एसेंट्रिसिटी कितना नजर आ रहा है, अगेन C नजर आ रहा है। तो आपका जो यहाँ पर AB मेंबर पे शियर लोड था, भैया एसेंट्रिसिटी आ गई, और जहाँ एसेंट्रिसिटी आ जाएगी वहाँ पर वो ट्रांसवर्स शियर लोड होगा ना बाबा, वो होगा एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो अगेन यहाँ एसेंट्रिसिटी होने की वजह से वो आपका हो जाएगा एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम अभी तक नहीं आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो रिपीटेड आप इस वीडियो को देखिए, क्लियर हो जाएगा। और यदि डाउट है, उसके बावजूद भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके प्रॉब्लम, आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्रॉब्लम। तो ये सारा प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया। अब किसी भी पॉइंट में अगर पूछा जाए, पॉइंट नंबर ए पे आपका कौन सा टाइप का लोड है, तो क्या है, ट्रांसवर्स शियर लोड। एसेंट्रिसिटी है, तो एसेंट्रिसिटी होने की वजह से वहाँ पर किस टाइप के लोड डेवलप्ड होंगे, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। जरा मुझे बता सकते हैं कि ए पॉइंट पे जो एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड है, कितनी एसेंट्रिसिटी होगी, कुछ नहीं है। यहां आपका लोड डेवलप्ड हो रहा था, ये जो Q है मैंने दिखा दिया। आपका रेफरेंस लोड कहाँ है, D पॉइंट पे है। ये डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ए बी का A हो गया माइनस CD का C हो गया। तो A पॉइंट पे जो फिक्स पॉइंट है वहाँ पर अगर आपको एसेंट्रिसिटी पूछा जाए तो कितनी एसेंट्रिसिटी थी, A माइनस C, और A माइनस C एसेंट्रिसिटी की वजह से वहाँ पर एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड डेवलप हो रहा है। लास्ट पॉइंट पे जल्दी से हम देखते हैं और क्लियर करते हैं किस टाइप के इसमें अलग अलग मेंबर पे लोड डेवलप होंगे। देखते हैं, आपको ये लोड नजर आ रहा होगा R, जो कि अंदर की तरफ डायरेक्शन है, ना अप डायरेक्शन है, ना डाउन डायरेक्शन है, ना राइट या लेफ्ट डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन कुछ इस चौक को देखिए, इस चौक का डायरेक्शन ये D पॉइंट पे मैंने इस लोकेट कर दिया। ये देखो
इसका डायरेक्शन, इस लोड का या एक्सटर्नल लोड का डायरेक्शन इस ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ये कुछ इस तरीके से डी पॉइंट पे मैंने इसको इस तरीके से शो किया है। क्लियर? अंदर की तरफ ये लोड, एक्सटर्नल लोड जा रही है। अब इस लोड की वजह से अलग अलग मेंबर पे जितने भी इंटरनल रजिस्टिव लोड डेवलप हो रहे हैं वो कौन से टाइप के हैं उस पर एनालिसिस करते हैं। ये मैंने बना दिया उसका फ्री बॉडी डायग्राम। पॉइंट्स इसके लोकेट करते हैं। ये ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, ये अगेन बी है, ये सी अगेन सी पॉइंट, एंड ये सी एंड अगेन ये डी पॉइंट। सबसे पहला वाला लोड आपका जो लोड आर है वो दिखा दीजिए। कुछ इस तरीके से आपका लोड आर आपने दिखा दिया। इस लोड को बैलेंस करने के लिए इस मेंबर सी डी के अपोजिट एंड जो कि सी है वहां पर इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, लोड लगेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये दिखा रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका आर। डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन अंदर जा रही है तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ दिख रही है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट एंड अमाउंट कितना है, आर इक्वल है। वैसे ही इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपके मेंबर बी सी में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे लोड दिखाएंगे। ये देखो इसके डायरेक्शन के अपोजिट मैंने एक लोड आर दिखाया जो कि अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब इस लोड को बैलेंस करने के लिए अपोजिट एंड में इक्वल एंड अपोजिट लोड या फोर्स हम बैलेंस करके दिखाएंगे। ये मैंने दिखा दिया, इसकी डायरेक्शन अंदर तो इसकी बाहर। इसको बैलेंस करने के लिए बी पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे आपका लोड दिखाएंगे, वो मैंने दिखा दिया। वैसे ही इसको बैलेंस करने के लिए मेंबर ए बी में आपका जो फिक्स पॉइंट है वहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे लोड आर दिखा देंगे। ये हो गया बैलेंस जी आपका। बैलेंस होने के बाद आपको पहचानने का काम है कि जो भी अलग अलग मेंबर आपको नज़र आ रहे हैं उसमें जो लोड आपने दिखाया है वो नॉर्मल है या शियर लोड है। दिखाते हैं। पहले भी मैंने दिखा दिया है कि मेंबर आप सी डी में जो देख रहे हैं वो अंदर की तरफ लोड लग रहा है आर, और अगर इसके क्रॉस सेक्शन को गौर किया जाए, इसके क्रॉस सेक्शन को गौर किया जाए तो क्रॉस सेक्शन की क्या नज़र आएगा, ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से। आपका ये क्रॉस सेक्शन देखिए, ये चौक है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन जो है चौक के, इसका पूरा राउंडेड क्रॉस सेक्शन होता है। इसे विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगा। जब ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगा तो यहाँ पर कौन सा लोड आएगा, वो आएगा आपका शियर लोड। नेक्स्ट वाले में भी देखेंगे, एक अंदर की तरफ जा रहा है, एक बाहर की तरफ निकल रहा है। ये भी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। तो क्रॉस सेक्शन के जब पैरेलल है तो वो कौन सा टाइप का लोड होगा, शियर लोड। अगेन ए बी में आप ध्यान देंगे, ये भी क्रॉस सेक्शन के आपका क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका शियर लोड। अब इसके बाद आपको पहचानना है ये तीनों के तीनों जो आपको शियर लोड नज़र आ रहे हैं, ये कौन से टाइप के शियर लोड हैं। ये आपका काम है। मैंने काफ़ी कुछ बताया इससे पहले 2 प्रॉब्लम्स में। अब आप करेंगे इस प्रॉब्लम में ये तीनों शियर लोड में कौन सा शियर लोड एसेंट्रिक है और कौन सा केवल नॉर्मल ट्रांसवर्स शियर लोड है। ये आपका काम है।